तो आरोप संगीन है, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ मनोज जी हैं, मनोज पंडित जी बीजेपी के चेहरे हैं, मुन्ना खान साहब हैं कांग्रेस के चेहरे, संजीव निगम जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो निगम जी, सब गोलमाल है जी, केजरीवाल जी कह रहे हैं सब गोलमाल है जी। ये गोलमाल कैसे हो रहा है, जरा विस्तार से बताएंगे आप। दूध का दूध और पानी का पानी जब हो गया, उसमें भी आप कह रहे हो गोलमाल। हमारे सांसद संजय सिंह जी ने आज सुबह जो खुलासा किया है, अपने आप में चौंकाने वाली बात है। मतलब उन्होंने प्रवेश वर्मा जी, जो कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, वो जिस बंगले में रहते हैं नंबर 1 तो वही है चर्चा का कि सांसद की जो है छोड़े हुए इनको हो गए 6 महीने से ऊपर, बंगला नहीं छोड़ा। चलिए कोई बात नहीं, बंगला नहीं छोड़ा, आप रह रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं ना, वो शीश महल में क्यों रह रहे हैं। हाँ, अरे वही आपको भी बड़ा भाई मोहब्बत है शीश महल से, कमाल है बात। जितना भारतीय जनता, जितना मैंने सवाल पूछा कि आपने कहा ये सब गोलमाल है जी, तो कैसे है जी बताइए। मैं बात कर रहा हूँ कि जिस बंगले में जो सांसद उनके जो है नहीं है इस समय, तो उनको बंगला काटने छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी उस कब्जे में है। चलिए खुद रह रहे हैं। लोकसभा चुनावों में 4 या 5 लोग थे, अब उसमें 32-33 लोग हो गए। इतने लोग उनके परिवार में बढ़ गए अचानक। मतलब ये सोचने वाली बात है। आप खुद सोचिए, आप भी विचार करिए चावला साहब कि कैसे, क्या ये मुमकिन है, कैसे इतने लोग 6 महीने के अंदर आ जाएंगे। चिंता का विषय है। इसी प्रकार से प्रवेश वर्मा ही नहीं, दूसरे कई सांसदों के नाम लिए जिनके अपने वो जो है जो सरकारी बंगला है, उस बंगले में कहीं 32, कहीं 28, कहीं 26, कहीं 25। सर खाता ना बही, जो केजरीवाल जी कहें वही सही। अगर ये गलत साबित हुआ, चुनाव आयोग ने ये कहा कि नहीं ये गलत है, तो क्या सार्वजनिक रूप से एक बार फिर से माफी मांगेंगे आप। अरे हम तो 10 वर्षों से देख रहे हैं चावला साहब, आप कभी हमारी बात भी। निगम जी मैं पूछ रहा हूँ, फिर से माफी मांगेंगे आप। अरे आप हमारी बात की भी वकालत करिए ना, पैरवी करिए ना कि ये नहीं, मैं किसी की पैरवी करने थोड़ी ना बैठा हूँ सर। जो सवाल आपसे वो आपसे करूंगा, जो बीजेपी से करूंगा। आपने पैरवी थोड़ा करूंगा सर मैं यहाँ पे बैठ के। हम एक सजग पार्टी है, हम अगर पहले से सचेत हैं, हम जागरूक हैं, तो ये हमारा गुनाह है क्या सर। जागरूक होना एक अलग बात है, गुमराह करना एक अलग बात है। अगर आप जनता को, चुनाव आयोग को गुमराह कर रहे हैं, तो फिर आप माफी मांगने के लिए तैयार हैं। मैंने आपसे ये पूछा। प्रमाण के साथ दिया है ना, जो आज जो है संजय सिंह जी ने, हमारे राज्यसभा के सांसद, उन्होंने प्रमाण के साथ दिया है ना, पूरा बता करके। और तो उसको करिए। मतलब आप भी देखिए, 15 दिनों के अंदर जब 6 जनवरी को लिस्ट आ गई है, उसके बाद भी 15 दिनों का 13 हजार। मतलब आप अगर सीधे नहीं जीत पा रहे हो दिल्ली में, आपको डर लग रहा है हार का। वाह, हम अगर सजग हैं, हम अगर चैतन्य हैं, तो हमें डर लग रहा है। डरे हुए वो है जो फर्जी काम कर रहे हैं, डरे हुए वो है, घबराए हुए वो है। कम से कम आप तो कम से कम एक जो है सही, मतलब बैलेंस वे में आप कहें तो अच्छा लगेगा। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि हम डरे हुए हैं जी? किसने कहा आपको डरे हुए हैं? नहीं, आप कह रहे हो ना सब गोलमाल है जी। अरे हम तो आईने के तरीके से साफ सुथरी। उस दिन भी हमसे कह रहे थे, जिसको आप शीश महल कहते हो, हमने कहा चलो भाई दिखा देते। आपको लेकर के तमाम मीडिया के साथियों को ओपन इनविटेशन तक चलिए हमारे साथ, क्यों नहीं जाने दिया? आप बताइए, आपने कभी इस बारे में कहा, आवाज उठाई आपने? जिसने जितना मैंने कहा, या तो फिर देखिए पर फिर चैलेंज वाली बात आ जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। संजीव मेरे साथ मत खेलिए विक्टिम का, जो सवाल है उसका उत्तर दीजिए। मेरे कंधे में बंदूक मत चलाइए, ये दूसरे चैनल में करिए निगम जी, ये खेल मेरे साथ मत करा करिए, मेरे साथ नहीं। मनोज पंडित जी है, आपको कहना चाहिए मनोज जी एक या ये सवाल उठाया नहीं निगम जी, ये सवाल उठाया नहीं। मेरे कंधे पे काहे को बंदूक रख रहे हो? मैं आपको 10 वीडियो ऐसी दिखा दूंगा जो आपके नेताओं ने सवाल बाद में उठाए होंगे, पहले तिलक चावला ने पूछे। ठीक, तो मेरे को ये मत कहिए कि पक्ष और निष्पक्ष, जो सवाल आपके वो आपको उत्तर देने चाहिए बस। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, आप करते हैं, लेकिन आप जब प्रश्न उठाते हैं कि साहब उसमें भी वो टॉयलेट में जो है वो हमारी कुछ गोल्ड कोटेड लगी हुई है, सीट लगी हुई है, तो आप ये तो उसी टॉयलेट से बाहर ही नहीं निकल रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी टॉयलेट में अभी तो बात फर्जी वोटरों की आ गई ना। 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट रुकिए मनोज पंडित जी, 1 मिनट रुकिए ना सर, 1 मिनट रुकिए। कागज कलम है, कागज कलम है निगम जी? आप पढ़ने वाले प्रवक्ता, मैं तभी पूछ रहा हूं, आसपास है?
हाँ जी। हाँ, काम आएगी, लिखिए अब। हाँ हाँ लिखिए, ये दूसरी जगह डिबेट में काम आएगा आपके। बोलते और लिखते रहिए और फिर बाद में उस सर्टिफिकेट को फिर लिख के दीजिएगा। आप रुक जाइए, उत्तर नहीं होता तो फिर सवाल उठाइए एंकर के ऊपर। मनोज पंडित जी। जी तिलक भाई नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप पंडित जी? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। ये सब गोलमाल है जी, केजरीवाल जी कह रहे हैं। क्यों इतना गोलमाल कर रहे हो आप? जो गोलमाल करते हैं उन्हें सब गोलमाल ही लगता है। जिस चश्मे से आप देखते हैं आपको वैसा ही नजर आता है। अब केजरीवाल जी ने जो चश्मा लगाया हुआ है अब सारी दुनिया उन्हें उसी चश्मे वाली दिख रही है, क्योंकि केजरीवाल जी खुद गोलमाल करते हैं तो उन्हें लगता है कि सारी दुनिया गोलमाल ही करती है। अच्छा, तो कोई गोलमाल नहीं है जी? पता नहीं कैसे गोलमाल लग रहा है, समझ नहीं आ रहा उनको। चलिए, मैं आपसे कुछ उत्तर चाहूंगा। जी तिलक भाई। उसके जवाब आपसे चाहूंगा। कुछ सवाल हैं। निगम जी नोट कर रहे हैं? हाँ बताइए मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बोलिए। करिए, आप नोट करिए। सर थोड़ा सामान्य ज्ञान बढ़ाइएगा, क्योंकि ये फर्जी वोटों का खेल के ऊपर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं उसके गिने चुने कुछ सवाल हैं जिसका उत्तर इस वक्त पूरा देश आपसे सुनना चाहेगा। 20 जनवरी 2024, नोट करिए, 20 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2025, इस साल के बीच कुल मिलाकर मनोज पंडित जी 8,06,739 वोटों का इजाफा हुआ। ठीक, करेक्ट, बड़ा है, मालूम है। क्या यह सामान्य है मनोज पंडित जी? पहली बात, क्योंकि एक मिनट पूरी बात सुन लीजिएगा, उससे ज्यादा हैरान होंगे आप। क्योंकि 2020 से 2024 के बीच दरअसल वोटर्स की तादाद दिल्ली में घटी थी। तो फिर ये 8 लाख कैसे बढ़ गए, वो भी तब जब 2020 से 2024 के दरमियान 79,000 वोटों की संख्या घटी थी। सर ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया, पंडित जी जरा समझाइए। देखिए तिलक जी, अब जो नई दिल्ली की बात कर रहे हैं, नई दिल्ली में ये स्थिति है कि जहां पर एक कमरे में 80-80 वोट बना हुआ था। जिस कमरे का एड्रेस नहीं, जिसकी चीजें नहीं, वहां पर 80 वोट बनाए। जिस कमरे में 80 लोग रह ही नहीं सकते वहां पर 80 लोग वोट बनाए, और बहुत सारी चीजें एक अच्छा, तो एक कमरे में कितने लोग रह सकते हैं? नहीं, मुझे तो लगता नहीं, मैंने तो ऐसा कोई कमरा देखा नहीं। नहीं, तो ऐसा बंगला देखा है आपने जहां पर 33 लोगों का स्टाफ हो? देखिए बंगला तो बड़ा होता है, बंगले में लोग रह सकते हैं। अच्छा, 33 लोगों का स्टाफ रह सकता है। प्लीज कंटिन्यू, अभी मैं बताऊंगा ये 33 लोग कहां से आए। लेकिन बाकी ये 8 लाख बढ़ गए, ये आपको हैरानी नहीं हुई पंडित जी? देखिए तिलक जी, ये दिल्ली देश की राजधानी है। हाँ, और जो लोग दिल्ली आ जाते हैं वो वापस नहीं जाते, क्योंकि जो सारी सुविधाएं यहाँ मिलती हैं वो सुविधाएं और कहीं उनको मिल नहीं पा रही हैं। चलिए, कम से कम ये तो माना आपने केजरीवाल सुविधाएं दे रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। देखिए दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से दिल्ली बहुत अच्छी होती है। हाँ। यहाँ पे केजरीवाल जी पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, और बहुत सारी सुविधाओं के लिए लॉलीपॉप दे रहे हैं, 2100 रुपए फ्री देने की बात कर रहे हैं। तो जो अभी केजरीवाल जी ने यूपी बिहार के लिए मतलब आप उनकी रेवड़ियों के कायल आप भी हैं, मतलब है बीजेपी नेता। देखिए, अब आप देखिए ना कि देना तो कुछ है नहीं। हाँ। पर लेकिन वादे करने में क्या जा रहा है? आप क्यों घुमा रहे हो पंडित जी? मूलतः सवाल पर आइए ना। आप उनका गुणगान कर रहे हैं केजरीवाल जी का कि वो सब कुछ फ्री दे रहे हैं, तो इसलिए दिल्ली वाले दिल्ली पर है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि 4 साल में जब वोटरों की तादाद घट रही थी तो 1 साल में ये कैसे बढ़ गई? मेरा सवाल मूलतः ये था। अब तिलक जी, ये तो ऐसा, देखिए जब कोविड, ये तो ऐसी चीजें नहीं है ना कि भाई आप चले गए तो वापस क्यों आ गए। भाई ये तो लोग चले गए फिर लौट के दिल्ली आ गए, भाई काम मिल गया उनको, चले आए दिल्ली लौट के। अचानक सर, बहुत बढ़िया सर। तो 20 सीटों ऐसी हैं जहां पर वोटर वापस आ गए, और इत्तेफाकन ये वही सीटें हैं जहां पर आप 5 से 6,000 7,000 वोटों से चुनाव जीते हारे नहीं, ये भी इत्तेफाक है। तिलक जी, ये कैसी, ये आप देखिए ना कि एक ही घर में 80-80 लोग रहते हैं, और जिस घर में एड्रेस नहीं है वहां पर लोग हैं। तो ये चीजें बड़ी एक ऐसी चीजें हैं कॉन्ट्रोवर्शियल की जिनका पूरा का पूरा सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ, सॉल्यूशन ढूंढना। मैं तभी कह रहा हूं, जो संजय सिंह ने आरोप लगाया है, नोट कर रहे हैं ना निगम जी? मेरे पास ही देखिए कागज कलम सब है। हाँ, नोट करते रहिए। अंत में आपने सर्टिफिकेट देना है। हाँ, रखिए। संजय सिंह ने जो आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रवेश वर्मा के सरकारी आवास पर
महज 4 वोट थे, 4 वोट, और अब 33 वोट बनवाने का आवेदन उनके आवाज से हुआ। यह भी सामान्य बात है। नहीं तिलक जी, उससे गोल क्या फर्क मार्केट पड़ेगा? लेडी नहीं तिलक जी, आप ये बताइए, 4 वोट और 34 वोट से क्या आप विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे? आप मुझे बताइए। आप भी इतना वरिष्ठ मतलब? पत्रकार हैं आप, और इतने दिनों से बहुत करीब से सारी चीजें देख रहे हैं कि क्या 32 वोट से 30 वोट से क्या आप मतलब फिर विधानसभा आप चुनाव ये कह रहे हैं जीत सकते फर्जी हैं? वोट बनवाने का अधिकार है? अगर ये आरोप है तो कोई फर्जी वोट नहीं है तिलक जी। मात्र 5 वोट थे और अब 44 वोटों के लिए आवेदन हो जाता है, आप कह रहे हो सामान्य बात है? देखिए तिलक जी, जो स्टाफ घर में रहता है, जब वो स्टाफ आपके यहाँ शिफ्ट होएगा, जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो अपना स्टाफ लेके घूमेगा नहीं जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए। एक मतलब सांसद और मंत्री को 33 स्टाफ मिलता है? मुझे नहीं मालूम था, आप बता रहे हो तो सही कह रहे होगे। तिलक जी, लोगों के पास 100 लोगों का स्टाफ है। आप अच्छा। 35 की बात कर रहे हैं। अच्छा। 100 लोगों का स्टाफ है। ओहो, जो तो सर आपके लिए सांसद आपकी और मंत्री को लोकसभा में काम 33 करता लोगों का है। स्टाफ है? 33 लोगों का स्टाफ? 100 लोगों का स्टाफ जो आपके लिए आपकी लोकसभा में काम करता है, आपकी विधानसभा में काम करता है, आपके लेटर पैड पे चलता है, चुनाव चल रहा था तब वो सांसद बर्थडे थे, पार्टी। तब स्टाफ नहीं था। अब सांसद वो नहीं है तो अब स्टाफ आ गया। अरे अब शर्मा जी कैसी बात बताइए, सांसद नहीं है तो क्या वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है? नहीं, ठीक है, राजनीतिक व्यक्ति है, बिल्कुल है। निगम जी, आप तो बड़े ज्ञानी पुरुष सरकारी हैं। बंगले में नहीं, जब लोकसभा के सदस्य थे, निगम जी, जब आप लोकसभा के तो सदस्य थे तब नहीं थे। अगर वो थे राजनीतिक व्यक्ति सांसद थे तभी तो होना चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं होता, हमें कोई एतराज नहीं होता। अगर उस समय भी होते उनके पास सांसद थे ना, तब तो 4 लोग थे लोकसभा में। अब विधानसभा में जब वो इतने लोग आ निगम गए। जी, आप देखिए, जो राजनीतिक व्यक्ति होता है उसके पास पूरी टीम होती है उसका काम करने के लिए। और वो ठीक चुनाव से पहले वो स्टाफ आ जाता है। ठीक है, ओके ओके ओके। तो जब आप कहीं भी एक मिनट, मुन्ना खान जी रहेंगे, फिर आप डॉक्टर अभिषेक पूरा वक्त आपको। मुन्ना खान साहब रहेंगे अब। ओके, एक मिनट निगम जी, अब रुक जाइए। मुन्ना खान साहब को सुनिए, अच्छा बोलते हैं, सुनिए, काम आएगा आपके। मुन्ना साहब, वो केजरीवाल जी कह रहे हैं सब गोलमाल है जी। आपका यानी कांग्रेस का स्टैंड, आपका मतलब कांग्रेस का स्टैंड, आप बोलते हुए थोड़ा। देखिए, बिल्कुल चावला जी, सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि आज चुनाव के दौरान आज जिस तरीके से लगातार 5 सालों से अरविंद केजरीवाल जी या एलजी जी या आम आदमी पार्टी या भाजपा या भारतीय जनता पार्टी जी कह सकते हैं, तीनों में जो रगड़ जो झगड़े चल रहे थे, आज चुनाव के दौरान जब रिजल्ट देने का वक्त है, जब रिजल्ट सुनाने की बारी आई अरविंद केजरीवाल जी को, तो ये उस झगड़े में फंस गए जहां वोट की बात है कि वोट कट रही जी, वोट जुट रही जी। मैं कह रहा हूं कि सरकार आपकी थी, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? जब वोट पकड़े और वोट जुटे, आप कहां सो रहे थे? आज नहीं, आप वो बता तो रहे बताइए, केजरीवाल जी, केजरीवाल बता तो रहे हैं। संजय सिंह सामने आए, उन्होंने बताया कैसे फर्जी वोट का आरोप लगाया उन्होंने। आप उनके साथ खड़े हैं या नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा था खान साहब। नहीं, उनके साथ खड़े कैसे रहेंगे? अगर केजरीवाल जी को लग रहा है कि वोट गलत है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जाए, किसी ने रोका है क्या? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में गए ना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पे आप एप्लीकेशन दीजिए। अगर सुनवाई नहीं हो रहा चुनाव आयोग के खिलाफ तो आप कहिए। नहीं खान साहब, पहले तो चुनाव आयोग जाना पड़ेगा ना, कि सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे? नहीं, क्या तो रहे कि चुनाव आयोग इनकी नहीं सुन रहा, क्या तो है? अभी दूसरे चैनल पे था, वहाँ जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वो कह रहे थे कि चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी की सुन रही, हमारी नहीं सुन रही। तो आप चुनाव आयोग नहीं सुन रहे, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। नहीं, आपको लगता है ये बात सच है? जो दम लगता है इस बात में, कुछ जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है? मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है, तो आम आदमी पार्टी अब उसके अंदर कितना। मुन्ना खान साहब का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, प्लीज कनेक्ट करिए दोबारा से प्लीज। अभी डॉक्टर अभिषेक, ये क्या खेल है? कल तक तो मामला रेवड़ी पर था, रेवड़ी से फिर आया नोटों पर, 1100 रुपए के नोट। देखिए चावला जी, मैं दोबारा से भी यही जी मुन्ना खान साहब जुड़े, एक मिनट डॉक्टर अभिषेक जी, बोलिए मुन्ना साहब।
ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं रिजल्ट देने में पहले हाँ। लगातार 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हाँ। और 10 साल से लगातार अपने फर्जीवाल जी केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में है हाँ। और दिल्ली की जनता आज भी विकास के लिए त्रायम कर रही है। जिन वादों पे सरकार चुनी गई थी, जिन वादों के साथ चुनाव प्रचार शुरू हुए थे, हाँ। मैं समझता हूँ एक भी ऐसा वादा नहीं है जो श्री केजरीवाल जी के द्वारा पूरा किया गया हो। नहीं, ठीक है मुन्ना साहब, मैं एक बात ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में सुपर ओवर चल रहा है और आप सिर्फ जो है या तो अंपायर की भूमिका में है या फिर पवेलियन के बाहर बैठे हुए सिर्फ ताली बजा रहे कि नहीं ये शॉट अच्छा खेला, ये बढ़िया खेला? नहीं, ऐसा कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। सुपर ओवर दोनों में चल रहा हो, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। नहीं, समझदार तो है। आप 2 बार से 0-0 पर आउट हुए तो फिर मैं क्या मानूं, कितना समझदार है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 बार से 0 आउट हो जाने से सचिन तेंदुलकर का बहुत खराब नहीं हो सकता। अच्छा। हमने कई सेंचुरी मारे हैं। हाँ, हाँ। और ये बात तेंदुलकर तो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अपने नेताओं को बता दिया 3-4 दिन, खान साहब 3-4 दिन मौसम बता रहा है मौसम विभाग ऐसा ही रहेगा, सर्दी रहेगी थोड़ी। अपने नेताओं ना अगर इंतजार कर रहे हो कि धूप निकलेगी तभी हम निकलेंगे, तो बता रहा है मौसम विभाग की अभी सर्दी रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 साल में 10 गुना 20 बार मौसम आए होंगे और 70 साल में आपके लिए कितने मौसम आए होंगे? तो हमने तो 70 साल का मौसम देखा है। नहीं, ठीक है, 10 साल वाले हमने नहीं करा। नहीं ठीक है खान साहब, फिर तो मुबारक हो आपको, फिर तो हाँ जनता भला करे आपका। डॉक्टर अभिषेक वो कह रहे कोई बात नहीं, वो मौसम आएगा, धूप आएगी तभी हमारे नेता भी दिखाई देंगे आपको। लेकिन डॉक्टर अभिषेक, यहां तो जो मामला चल रहा है, कभी शीश महल, कभी राजमहल, कभी फर्जी, अब बात फर्जी वोटों की आ गई है। यहां पर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल है और अगर यह साबित हो गया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो फिर और बड़ी बात, और अगर यह साबित हो गया कि ये सच बोल रहे हैं तो उससे भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। नहीं डॉक्टर अभिषेक? देखिए, इन्होंने जो सवाल उठाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं और मुझ जैसे जितने भी जागरूक नागरिक होंगे देश के, वो सब ये कहेंगे कि ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। अगर कोई फर्जी लोग हमारे देश में आके वोट डाल रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। अब बीजेपी उसके लिए क्यों परेशान हो रही है, ये मेरे को समझ के बाहर है। आम आदमी पार्टी जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा था बहुत पहले से, कि वहां के पंजाब में और मतलब यहाँ पे भी, दिल्ली में भी उन्होंने बांग्लादेशियों को रिहाइश दी है और डर रही है बीजेपी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि बांग्लादेशी जो प्रवासी हैं उनको बीजेपी ने वो दी है पनाह या आम आदमी पार्टी ने। अब हमारे जैसा आम आदमी जो है, जो आम वोटर है, अब वो दोनों की तरफ देख रहा है। अब ये अपने प्रमाण जैसे ही पेश कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वोट किसको करनी है। नहीं, ये तो कह रहे प्रमाण तो हमने रख दिए, वो कह रहे प्रमाण ही है, यही बात तो कह रहे निगम जी। तो ये दोनों में से जो भी ये मान लेंगे कि हमने इन बांग्लादेशियों को यहाँ बचाया है और ये वोट हमने बढ़ाई है, तो उसको तो वोट नहीं देगी दिल्ली की जनता। आपको लगता है ये मामला अब कम से कम चुनाव आयोग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए? वैसे दुख की बात है, ऐसा है नहीं, परंतु चुनाव आयोग को आना जरूर पड़ेगा, आना चाहिए। जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी को इस बात का डर लग रहा है कि भाई चुनाव हार रहे हैं तो भाई कम से कम एक बहाना मिल जाए कि देखो फर्जी वोट? उनकी सारी बातों से ऐसा प्रतीत लगता है कि वो मुंह छुपाने के लिए तो बहाना ढूंढ रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी की एक परंपरा बन गई है कि वो जीतते हैं तो कहते हैं ईवीएम बहुत अच्छी चीज है, और हारते ही कह देते हैं कि ईवीएम नहीं। अब तो कहीं का नहीं छोड़ा ना कांग्रेस को, तो सहयोगी दलों ने कहा कि पहले इन्हीं को निपटाओ फिर बाद में बात करेंगे। और कांग्रेस की स्थिति ये है कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। माथे पर ऐसा कलंक लगा दिया सहयोगियों ने कि कह रहे कि भाई अब करे तो करे क्या। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं चाहती अपने किसी सहयोगी दल को बढ़ते देखना। अब देखिए, उन्होंने आम आदमी पार्टी के फेवर में, आप एक बात बताइए
किस इलेक्शन में राहुल गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, या फिर आप यूपी चले जाएंगे, वहां पे जो समाजवादी पार्टी अकेली लड़ती रही सारे उपचुनाव। नहीं, सपा तो कह रही है नहीं, कांग्रेस राहुल गांधी नहीं, हम केजरीवाल के साथ। वहां ममता दीदी कह रही है नहीं, हम तो केजरीवाल के साथ, और फिर आरजेडी भी केजरीवाल के साथ। अब मुन्ना खान साहब खाली हाथ कह रहे हैं कि बताओ हम क्या करें। और लेकिन आप अलग थ्योरी दे रहे हो कि जानबूझकर राहुल गांधी नहीं आ रहे। बताएं कांग्रेस के अपने साथी मुन्ना खान साहब, ये जरा प्लीज जल्दी क्लियर करिए, फिर मैं निगम जी के पास। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के मन में भी आप है, यानी वो भी चाह रहे हैं कि चुनाव आम आदमी पार्टी जीते। क्या ऐसा है कुछ? देखिए चावला जी, मैं पहले भी कई बार कई चरणों पे कह चुका हूँ कि जो लोकसभा का चुनाव था वो 3 सीट में चुनाव था, हम साथ में जरूर लड़े थे। हाँ। लेकिन राज्य का चुनाव एक अलग मिजाज है, हर राज्य के अलग मिजाज है, लोकल मुद्दे हैं। दिल्ली वासियों की, दिल्ली के जो जनता उनके मुद्दे हैं, उन मुद्दों के अनुसार चुनाव लड़ा जा रहा है। कि आप बताइए, जो जब मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी के बारे में आज कह रहे हैं कि वो कह रहे फर्जी वोटर बना रहे, आप सच मान लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सच क्यों माने? अगर केजरीवाल जी का एक भी वादा, एक भी बातें अगर सच हो रहा हो या दिल्ली की जनता को सच दिख रहा हो तो बताएं। नहीं, अभिषेक जी जो बात कह रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं, उस पर यकीन करते हैं कि कांग्रेस ही खुद चाह रहे हैं कि बड़े आपके आला कमान के नेता की केजरीवाल ही हरा सकते हैं बीजेपी को, इसलिए बीजेपी को हराने के लिए केजरीवाल के लिए मैदान खुला छोड़ो। नहीं, केजरीवाल हरा सकते हैं बीजेपी को, किसने कह दिया बीजेपी जीत रही है? नहीं, अभिषेक कुछ थ्योरी दे रहे थे। अभिषेक ऐसी थ्योरी दे रहे थे आप? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था मुन्ना खान साहब से कि आज तक इस इलेक्शन में आपके जो सबसे बड़े नेता हैं उन्होंने कदम नहीं रखा। देश का प्रधानमंत्री कदम रख गया, आपका प्रधान नेता कहीं दिख ही नहीं रहा। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस क्लीन स्वीप दे रही है। नहीं, 13 तारीख से राहुल गांधी जी की शुरुआत दिल्ली में हो रही है। अब किसने कदम रख दिया, किसने भाषण दे दिया, कौन चुनाव प्रचार में उतर गया, इससे कांग्रेस पार्टी को कोई ना माने रख रहा, ना कोई फर्क पड़ने वाला। नहीं खान साहब, बात ना भरी बातें हो सकती है, ये थोड़ा घमंड भरी बातें हो सकती है, और सच्चाई ये है कि घमंड की बातें नहीं है। अगर आप तो होना पड़ेगा। आप सुन तो ले, चुनाव लड़ने का अपना अपना तरीका, अपना नजरिया हो सकता है। अब इतिहास में पहली बार ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं हुआ। नहीं, मुन्ना खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा इतिहास में कभी भी नहीं हुआ कि आपने बीजेपी की बी टीम घोषित किया हो सबको, लेकिन आपको ही बीजेपी की बी टीम घोषित कर दिया आम आदमी पार्टी ने, कहा कि यही सबसे बड़ी बी टीम है। और संदीप दीक्षित जो है बीजेपी के कहने पर जो है ऐलान कर रहे हैं प्रत्याशियों के, इससे बड़ा कलंक तो आपके माथे पर किसी ने नहीं लगाया। ये तो जो आपके माथे पर कलंक लगाया आम आदमी पार्टी ने, पूरी जिंदगी नहीं धो पाएंगे आप। ऐसा है कि कोई भी दल अगर किसी दल पे आरोप लगाना है तो अपने जीवन में झांक ले। सर, कल तक वो बात ठीक थी कि शीला दीक्षित ने घोटाला किया, यहां तो ये कह रहे कि बीजेपी की बी टीम है आप। आज तक बड़े बड़े दल आपके ऊपर ये आरोप नहीं लगा पाए जो आम आदमी पार्टी ने घोषित कर दिया आपको। अब कैसे जनता को बताओगे? देखिए चावला जी, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस बीजेपी कभी एक नहीं हो सकती, और जो जन्म हुआ केजरीवाल का वो कहां से हुआ, किसने किया, देश की जनता जानती है। हाँ, आपने महाघोटाले किए, उसके खिलाफ आंदोलन किया उन्होंने। आपने जो महाघोटाले किए इनके मुताबिक, उसके खिलाफ आंदोलन किया इन्होंने, और इनकी पार्टी का जन्म हुआ उस आंदोलन से। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि महाघोटाले अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किए तो कितने कांग्रेस के नेता जेल में है? कहने वाले लोग तो खुद सजा काट के सजा याफ्ता लोग हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के देन थे कि नहीं थे? इंडिया अगेंस्ट करप्शन के हम भी एक साथी थे, हम भी एक पार्ट थे, और एकमात्र हमारा टारगेट कांग्रेस पार्टी था। और आज की तारीख में आप केजरीवाल साहब के खिलाफ कुछ नहीं कह पा रहे, और केजरीवाल साहब जिन्होंने शीला दीक्षित जी का कैरियर खत्म कर दिया, संदीप दीक्षित जी का करियर खत्म कर दिया, और आपको प्रमुख नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं पता। पर आप लोग पता नहीं कितने बेशरम है,
आप उनके खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर रहे मुन्ना खान साहब। कुछ तो हमारे सामने खुलासा करिए कि आप क्यों नहीं खड़े हैं इस चुनाव में उनके साथ, सच्चाई बताइए। नहीं, मुन्ना खान साहब को इतना, वो ऑलरेडी इतनी पगड़ी उछाल दी साथियों ने मिलके, आप इस तरह से मुन्ना खान साहब ओके ओके। एक बात संजीव निगम जी, आप नई दिल्ली चुनाव पर ही फोकस कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान गया कि भाई मुकाबला फुटबॉल का ऐसे हो रहा है कि जैसे मनोज पंडित जी ने किक मारी, निगम जी ने वहां से किक मार दी, यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, और कांग्रेस रेफरी बनकर बस बॉल को देख रही है, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर। बोले कि आप क्यों नहीं खेल रहे, बोले नहीं इनको ही खेलने तो मजा आ रहा है। ये तो आप सही कह रहे हैं। सही कह रहा हूं ना मैं, हाँ मुझे मालूम है मैं सही कह रहा हूं, बस आपका, हाँ आपका सर्टिफिकेट जरूरी था। लेकिन एक बात बताओ, ये नई दिल्ली की सीट से बार बार इतना डर क्यों, इतना खौफ क्यों? हार रहे हैं क्या केजरीवाल? चावला साहब, अब आप देखिए कौन डर रहा है और कौन हार रहा है। भाई हम तो जो है सजग हैं, हम तो जो है सचेत हैं, हम तो चौकन्ने हैं। अगर आप चौकन्ने होने को, सचेत होने को अगर आप डरना कहते हैं तो फिर ये काम क्या है? डर करके जो है व्यक्ति जो है अपने बगले में जो है 4 का 34 कर ले, 4 का, और दूसरे सांसद भी एक नहीं है, अलग अलग सांसदों ने है, टोटल मिला दीजिए जो 10-12 सांसदों के नाम लिए तो 300-350 तो यही हो जाते हैं। इसके अलावा कितना होगा? तो कौन डरा हुआ है? और ये भी जानकारी सुनने में आई है साहब, ऊपर से 10-10 हजार रुपए मिले थे और पहुंचाया नीचे 1000-1100 रुपया, बीच के पैसे खा गए 9000 रुपए। मतलब ये सारी जानकारी आप लोगों के पास आती कहां से है? चावला, अरे फिर सारी तो जो जानकारी आप लेकर के आते हो कि साहब वहां पर वो टॉयलेट जो है वो गोल्ड कोटेड है और वहां पर स्विमिंग पूल है, वहां पर जो है मिनी बार है, आप लेकर के जानकारी आते हो। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं जैसे शीश महल को लेकर फर्जी जानकारी थी, वैसी फर्जी जानकारी आप फैला रहे हो? अच्छा, वो जानकारी ये लोग फर्जी देते हैं? नहीं तो आप भी तो कह रहे हो कि आप फर्जी जानकारी दे रहे हो। ये लोग फर्जी जानकारी देते हैं क्या? डॉक्टर अभिषेक रिएक्ट करना चाह रहे, जल्दी से, फिर मनोज पंडित जी आ रहा हूं आपके पास। बोलिए डॉक्टर अभिषेक, क्या कहना चाह रहे हैं? पूरी राजनीति आज तक ये थी कि शीला दीक्षित के घर में 15 एसी और आज केजरीवाल के घर में कितने एसी हैं? ये बिजली का बिल भी दिखाते थे। अगर जवाब दे दे तो आपकी बहुत बड़ी बात होगी। जब केजरीवाल साहब आए थे तो वो इसी बात कहते थे कि यमुना मैं साफ करके दिखाऊंगा 100 दिन के अंदर। आज वो कहते हैं कि यमुना साफ होने से वोटें नहीं मिलती। क्या उसकी वीडियो झूठ चल रही? क्या आप लोग ये कहते थे कि हम लोग जो है अपने सिद्धांतों पे राजनीति करेंगे? इस हिंदुस्तान में एक ही सीएम ऐसा हुआ जब उसे जेल जाना पड़ा, उसने तब भी इस्तीफा नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव जैसे करप्ट आदमी ने भी जब उसे जेल जाना पड़ा उसने इस्तीफा दे दिया। परंतु सिद्धांतों की बात करने वाले केजरीवाल साहब ने जो ये कहते थे कि जिसकी जांच, अगर सीएम की भी जांच हो तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, परंतु केजरीवाल साहब ने जब उनके खिलाफ जांच आई उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। देखिए कितने दिन उन्होंने जेल से सरकार चला। तो आप आम जनता से किस तरह की बात करना चाहते हैं? आपका जो मैसेज है आप कैसे सोच रहे हैं कि हम तक पहुंचे? निगम जी, चावला साहब, देखिए अभिषेक जी की बात जो कह रहे हैं, लॉजिकल बात कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब जीवन रहेगा तो सारी चीजें रहेंगी। हमने जो वायदे किए थे, हाँ। हमने लगभग वायदे पूरे किए। कुछ वायदे ऐसे रहे जो थोड़ा देर से उनमें समय ज्यादा लगा क्योंकि ये अवरोध उत्पन्न हुआ, और कुछ वायदे जो नहीं पूरे कर पाए उनको मनोज पंडित रहेंगे। ओके, मैं लाइव में एक कमेंट आया वो पढ़ देता हूं। कहते हैं कि मुन्ना खान साहब को लेकर लिखा है उन्होंने, कहा कि मुन्ना खान साहब की मैंने कई डिबेट देखी हैं लेकिन इससे फ्रेंडली मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ उनका कभी नहीं देखा। बहुत बहुत मुबारक हो चुनाव लड़ने के लिए। खैर किसी ने मुन्ना खान साहब आपके लिए लिखा है, कोई बात नहीं। मनोज पंडित जी। जी तिलक भाई, आप देखिए हाँ। तिलक भाई कि देखिए कितना निगम जी जो है पिछले 20 मिनट में 40 से 50 बार खांस चुके हैं। तो जो केजरीवाल जी थे वो जो पूरे दिल्ली में थोड़ा सा खांसते तो उन्होंने अपनी खांसी तो ठीक कर ली, पर पूरी दिल्ली की हालत ये कर दी कि फेफड़े जो है काम करना बंद हो गए। इस हिसाब से स्थिति है
कि हर व्यक्ति को खांसना पड़ रहा है तिलक जी। तो क्या हाल इन्होंने किया है दिल्ली का, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये निगम जी ही बता रहे हैं कि आज दिल्ली की परिस्थिति क्या हो गई है। जीवन के जो दिन है उसमें 10 साल कम कर दिए हैं केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों के। पंडित जी दिल्ली में हो या दिल्ली छोड़ गए आप? नहीं, मैं तो दिल्ली से निकल के आ गया, नोएडा में हूं, पर दिल्ली की स्थिति अच्छा, बड़ी दिल्ली गंभीर छोड़ है। के आ गए, ठीक है। अच्छा एक बात, यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि सारा का सारा ठेका जो है वो केजरीवाल का है दिल्ली का? नहीं तिलक जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आम आदमी के प्रवक्ता हैं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है तिलक जी। हम आप 5 लोग डिबेट में बैठे हैं, आपने कितनी बार खांसी की, मैंने कितनी बार खांसी की, और निगम जी ने कितनी बार खांसी की, वो सब प्रत्यक्ष है, देख लीजिए। अच्छा, तो मतलब ये खांसने का मतलब ये है कि आप दिल्ली से आ रहे हो? कैसे लॉजिक दे रहे हो आज पंडित जी? नहीं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितना काम किया है इन्होंने, देखिए तो सही आप। हाँ। स्थिति क्या है? हाँ। ये क्या इन्होंने वादे किए थे, क्या दिल्ली को बिल्कुल साफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो मनोज कर पंडित देंगे। जी मुझे एक बात बताइए, दिल्ली को साफ करने की सारी जिम्मेदारी केजरीवाल की, आप ये कह रहे हो? पर सरकार है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं अच्छा। लूंगा, आप नहीं, कौन लेगा जिम्मेदारी? ठीक है, केजरीवाल की जैसे कि गंगा को साफ करने की जिम्मेदारी किसी और की थी, यमुना को साफ करने का ठेका सिर्फ केजरीवाल जी के पास है, यही ना? तिलक जी, गंगा पिछली बार से 90% 80% साफ हो चुकी है। अच्छा, साफ हो गई गंगा। अभी प्रयागराज आप जाइए। हाँ, तो यमुना साफ करने का नहीं है ठेका आपके पास? बिल्कुल, यमुना साफ कर रहे हैं हम लोग, साफ किए अच्छा, हम कर रहे हो? लोगों ने। पर दिल्ली के जितने उद्योग हैं, हाँ। जितना जल ये मिला रहे हैं, वो ये तो अपना काम कर ही रहे हैं ठीक, ना। मैं पिछले 3 दिन से एक कार्यक्रम में ये सवाल पूछ रहा हूं, एक कॉमन सवाल है, वो भी आपसे पूछता हूं, बीजेपी नेता से पूछ रहा हूं। कोई ऐसे 10 साल में 5 काम होंगे आपके दिल्ली की जनता के लिए जो आपने किए हो? 5 काम गिनवाइए। आप ये देखिए, पेरिफेरल हाईवे बनाया है। हाईवे और सर दिल्ली में बना दिया आपने, और दिल्ली के उसका बाहर क्रेडिट, अच्छा ठीक है, हाईवे बना दिया, ये क्रेडिट आपको चाहिए। सर 5 काम गिनवा दीजिए ईमानदारी से जो दिल्ली की जनता के लिए आपने किए होंगे। नहीं तो ये हाईवे किसके लिए किया? आप ये देखिए, जो बाहर से गाड़ियां आ रही थी, जो दिल्ली के अंदर आती थी, जो पोल्यूशन करती थी, वो अब दिल्ली में आएगी नहीं, उसकी एंट्री दिल्ली बनी होगी, बाहर से बाहर सर जाएगी दिल्ली गाड़ी। की जनता के लिए 4 काम गिनवा दीजिए सर। अरे, ये काम नहीं है कि तिलक जी, आपकी नजर में काम नहीं है ये? 3 काम गिनवा दीजिए। मैं गिनवा दे रहा हूँ। शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये 4 काम किए। देखिए मुन्ना खान साहब, एक मिनट, आप उनका ट्रैक चेंज कर रहे हो, मुन्ना वो भाई, वहां आप पे ये बहुत अच्छी देखिए बल्लेबाजी करते हैं, कि छोड़ दो। क्या स्थिति है खान साहब आज मत ये बुलाओ वही- अपनी पिच पे, वरना वो फिर शाहीन बाग जाएंगे, इसका जवाब ना आपके पास होगा ना आप निगम जी के देखिए, पास। अभी ऑडियो अभिषेक नीचे जी ने रहेगा। कहा मनोज पंडित कि वो जी, ये वही केजरीवाल जी है जो 12 AC गिनवाते थे शीला दीक्षित के। पंडित और जी- आज वही केजरीवाल जी है पंडित जी, आज केजरीवाल पे सवाल नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या जनता सवाल नहीं पूछेगी इनसे? हाँ पूछिए ना आप, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका उत्तर दीजिए ना, या फिर निगम जी की तरह फिर पत्रकारों के कंधे पे बंदूक रखोगे? मैंने आपसे पूछा कि मुझे सिर्फ 3 काम गिनवा दीजिए। तिलक जी 3 नहीं, इतने सारे 300 काम किए, बहुत सारे काम। सिर्फ 2 ही गिनवा दीजिए। अरे क्यों? पेरिफेरल हाईवे देखिए, अभी सर हाईवे से आगे निकलिए सर, कुछ और भी तो किया होगा। अभी परसों जिसका उद्घाटन किया, रेल बनाई, इतना इतना बढ़िया ट्रैक और रेल, सारी चीजें तैयार कर दी गई, सारी कनेक्टिविटीज दिल्ली के साथ जोड़ दी गई। एक काम। अब तिलक जी मुझे समझ नहीं आ रहा आप कौन सा वाला काम सुनना चाहते हैं? मतलब आप आप ये कह रहे हो बताइए ना। केजरीवाल के पास ही जिम्मा था दिल्ली का? मेरा सवाल बस इतना था, तभी मैंने आपसे 5 काम पूछे थे। नहीं, जिम्मा तो देखिए इन्होंने किया, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी इन्होंने। अब सर फिर वहीं पहुंच गए आप। शराब के ठेके खोले इन्होंने जो काम किए मालूम है आपको? निगम जी कितने का ऑडियो काम प्लीज किए? जल्दी से। इन्होंने योजनाएं लागू नहीं होने की दिल्ली में, इन्होंने जो काम किया वो दिल्ली की जनता भी इनको बता देगी कि क्या काम किया है आपने। जिम्मेदारी नहीं निभा सकते मनोज शर्मा जी? एक काम, क्या दिल्ली में माताओं बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते आप? एक ये मुख्य जिम्मेदारी है आपके ऊपर, और वो भी आप नहीं संभाल पा रहे हैं दिल्ली में। निगम जी कौन संभाल रहा है? आप मुझे बताइए, आपकी तरह धरने पे तो नहीं बैठे ना, आपकी तरह धरने, जो इतिहास आपने बनाया देश में, गृह मंत्री वो इतिहास किसी और ने नहीं बनाया। आप ये देखिए, इतिहास आप लोगों ने बनाया है। मुख्यमंत्री भारत के इस देश, हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिन्होंने जेल में बैठ के सरकार चलाई है। इससे पहले किसी ऐसे व्यक्ति ने जेल में सरकार नहीं चलाई। नैतिकता के आधार पर लोगों ने इस्तीफा दिया और लोगों ने इस्तीफा देकर जो है सरकारें चलाई। सांसदों ने कोई काम नहीं किया, 7 के 7 सांसद जो है
दामाद की तरीके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, बेटे बनकर के काम नहीं किया। ना ही गृह मंत्री एक मिनट प्लीज मुन्ना खान साहब प्लीज जल्दी से एक मिनट फिर डॉक्टर अभिषेक आपके पास आ रहा हूं। जो बात मनोज पंडित और संजीव निगम की दिखाई दे रही है, इतना बात यह है कि जैसे नोट बांटने का मसला आया, क्योंकि डॉक्टर अभिषेक ने बहुत सोच समझ के सवाल उठाया, मुझे लग रहा है नोट बांटने का मसला आया, जब तक आप स्टैंड लेते तब तक अगले दिन एक मुद्दा आ जाता है शीश महल और राजमहल का। आप जब तक उस पर स्टैंड लेते तब तक अगला मुद्दा आ जाता है पूर्वांचलियों वाला। जब तक आप उस पर स्टैंड लेते तब तक असली मुद्दा आ जाता है फर्जी वोटर वाला। यानी आप स्टैंड नहीं ले पाते तब तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में खेल कर निकल जाते हैं। नहीं मुन्ना खान साहब, मैं यही बातें तो आपको बता रहा हूँ कि लगातार 10 सालों से खेला ही हो रहा है, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। इसमें दिल्ली के लिए आपने बहुत ही नहीं तो आप इतने अनाड़ी कैसे हो कि खेल ही नहीं खेल पा रहे? नहीं, हमारा ये काम नहीं है। आंख मिचौली का खेल कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ विकास की बात करती है, वो भी जनता के साथ। लेकिन अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ही हरा सकती है बीजेपी को। ममता दीदी को भी यही लग रहा है। दोबारा निगम जी क्या करें? मैंने कहा उद्धव ठाकरे साहब महाराज उनको भी यही लग रहा है। आप रुक जाओ, इतनी पगड़ी मत उछालो, वो इतना शांत नहीं रहते मुन्ना खान साहब जितनी आप आज शांत है। हाँ खान साहब जानकारी दे रहा हूँ। हाँ मैं चावला जी आपके सवाल नहीं सुन पाया, बताइए दोबारा। नहीं, उन्होंने कहा कि हमें जो है केजरीवाल जी को अखिलेश यादव ने समर्थन दे दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी को हराने में केजरीवाल नंबर 1, ममता दीदी ने दे दिया, उद्धव ठाकरे ने दे दिया। आप मुस्कुरा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि बीजेपी जीत पा रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के भी हाल खस्ते हैं। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली न्याय यात्रा निकाली, जो लगातार मजदूरों से, गरीबों से, व्यापारियों से, रेहड़ी वालों से, पटरी वालों से जो मुलाकातें हुई, जो उनसे बातें हुई, उनके आधार पर मैं कह रहा हूँ फीसदी कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में मिलने जा रही है। क्योंकि जिसे भी मुलाकात हुई उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15 साल जो कांग्रेस के शासनकाल में जो विकास हुए उसके बाद। निगम जी आप हंस क्यों रहे हैं? फर्जीवाल नहीं है। अगर विकास हुए तो घोटालों के जो चार्ज लगे तभी तो वो सरकार गई। क्यों जाती है सरकार? कोई भी सरकार जाती है अपने अवगुणों के द्वारा जाती है, अपने कर्मों के द्वारा जाती है। जब बनी रहती है तो अपने कर्मों के द्वारा बनी रहती है। जिसके कर्म जैसे होंगे वो तो आईने के तरीके साफ है। हमने अगर काम किया है तो आप देख लीजिएगा 8 फरवरी को आपको वही पता चल जाएगा। तो लगातार तीन बार से हमने कीर्तिमान स्थापित किया है और चौथी बार भी जो है जिम्मेदारी संभालेंगे। जी 2 सेकेंड, एक गाना याद आ रहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा सुन भाई चाचा कहता बोल भतीजा। तो चाचा हमारे चाय वाले और उनके भतीजा केजरीवाल जी दोनों के खस्ता हाल है दिल्ली में। तो एक दूसरे में से नहीं बच सकते। इस बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और एडवांस में आपको मैं बधाई देता हूं, आप लोगों को बधाई देता हूं। इसी तरह खूब लड़ते रहिए और दिल्ली की जनता हमारे तरफ भेजते रहिए। निगम जी सिर्फ मुस्कुराए जा रहे हैं। क्या कहूँ चावला साहब, बताइए जो जहां इनको कहना चाहिए वहां तो कुछ बोलते नहीं है। अरे भाई आप चुनाव लड़ रहे हो, आपको प्रवेश वर्मा खिलाफ कुछ बोलना चाहिए। जो वो पैसे बांट रहे हैं आप तो वहां शांत हो। आप फिर यहाँ भी टीम साबित कर रहे हो। नहीं, अरे फिर जो है जो बात है जो कही जा रही है वहां कहा नहीं इन्होंने। वहां तो जब ऑर्डर ठीक, डॉक्टर अभिषेक रिएक्ट कर रहे हैं। एक मिनट नहीं, डॉक्टर अभिषेक मैं क्लियर कर दूं, आज शायद मुन्ना खान साहब के साथ पहली बार चर्चा में हो गए। वो ऐसे है नहीं, मुझे नहीं मालूम ये फ्रेंडली मैच क्यों खेल रहे हैं, लेकिन ऐसे है नहीं, बहुत आक्रामक नेता है कांग्रेस के साथ एक आध डिबेट में पहले भी रहा हूँ। हाँ। और उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। नहीं, कांग्रेस बड़ी कंफ्यूज है इस वक्त, करे तो करे क्या? बात है नहीं। हाँ, आज पता नहीं क्यों। हाँ, आज मुन्ना खान साहब ठंड मान रहे हैं। आज एक चीज मुझे ऐसा लग रहा है
कि आम आदमी पार्टी को क्लीन स्वीप दे रहे हैं मुन्ना खान साहब, अपने गौतम साहब फुल ब्लो पे ब्लो दे रहे हैं, मुक्के पे मुक्के बजा रहे हैं केजरीवाल साहब की तरफ से राहुल गांधी के मुंह पे। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने उनको जीतने के लिए कहती है कि जाओ, और यहाँ तक कि बीजेपी की तरफ से भी जिस तरीके से केजरीवाल जी को खुला छोड़ा गया है, उनको मुद्दे पे नहीं घेरा जा रहा। ऐसा लगता है कि बीजेपी भी यही चाहती है कि दिल्ली की जनता ऐसा ही दुख झेले। मेरे सूत्र हैं, मैं आपको बताऊं लगभग 10 साल की उम्र का था तब से दिल्ली में पढ़ रहा हूं, तो मेरे को ये मालूम है कि दिल्ली की दुर्दशा हो गई है कांग्रेस के जाने के बाद से। शीला दीक्षित जी का राज वाकई में बेहतर था, तो उसमें घोटाले हुए जरूर, परंतु उसके बाद से जो राज आए सबने एक के बाद एक जनता के साथ धोखा किया। ठीक। और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उसे काउंटर करने के लिए सीरियस है ही नहीं। अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी सीरियस अप्रोच नजर नहीं आई। ठीक, एक मिनट मनोज पंडित जी, ये जो आवेदन दिए गए लोकसभा चुनाव के वक्त जिन सरकारी आवासों पर महज 2-4 वोट थे, वहां 30 से 40 वोट बनवाने की एप्लीकेशन देने के आरोप लग रहे हैं। क्या आपको लगता कि इस मामले की जांच होनी चाहिए? क्योंकि कल तक तो आपके सांसद पर सिर्फ वो नोट बांटने के आरोप थे, जो पूर्व सांसद हैं, नेता आप, कि भाई आप नोट बांट रहे हैं, लेकिन यहां तो वोट वाला मसला आ गया सर। तिलक जी, जांच होनी चाहिए। नहीं, जांच देखिए तिलक जी, ये तो चुनाव आयोग का अधिकार है, वो कहां जांच करेगा कहां नहीं करेगा। पर मेरा मानना यह है कि 10-20 वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? 10-20 वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नहीं, फर्जी वोट बन जाएंगे? अभी नहीं, जो लोग, जो आपका स्टाफ बाहर रहता था और वो अब आपके सरकारी आवास में रहता है, तो व्यक्ति नेचुरल सी बात है, चाहता कि भाई आदमी सर अगर बीजेपी के किसी सांसद के किसी एड्रेस पर आरोप लग रहे हैं फर्जी वोट बनवाने के, आप कह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, देखिए क्या फर्क नहीं, फर्जी वोट कैसे? जो व्यक्ति, आप फर्जी वोट तब होता है जब आदमी वहां नहीं रहता। फर्जी वोट थोड़ी है, जो व्यक्ति बाहर था अब वो वहां रहेगा, सांसद के साथ रहेगा। ऐसे उदाहरण के तौर पर नहीं, पंडित जी आप सवाल घुमा रहे। खांसी आ गई आपको तो? जी मैंने कहा खांसी आ गई आपको तो? अब वो निगम जी की खांसी मुझे भी आ गई ना। निगम जी ने हवा दिल्ली में भी साफ की हुई है। हाँ। आप देखिए ग्रेव 4 8 महीने से आरोप, नहीं, जो ये मामला इसलिए भी गंभीर, 8 महीने से प्रवेश वर्मा सांसद आवास पर कब्जा करे बैठे हुए हैं और उसी पते पर वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी जा रही है। आप कह रहे हो सामान्य बात है? नहीं तिलक जी, कब्जा थोड़ी है। आप देखिए, ये प्रावधान है, कानून है कि 3 महीने में आपको खाली करना है, नहीं करना तो आप उसका रेंट पे कर सकते हैं और उस रेंट पे के हिसाब से आप उस चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। रेंट दिया जा रहा है? अच्छा, क्या आप मुझे बताइए, क्या मुफ्त में रहेगा कोई आदमी? सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति में आप रहते हैं तो उसका किराया आप एक दिन तो दिल्ली की सीएम को उनके बंगले पर नहीं रहने देते, और वहां सांसद जी को खुली छूट दे रखी है आपने 8 महीने से। नहीं तिलक जी, ये तो देखिए तिलक जी, पूरा का पूरा रूल है, रेगुलेशन है। हाँ। पूरा उसी हिसाब से चीजें चलती हैं। आप ये बताइए, दिल्ली में कोई ऐसा बंगला डिसाइडेड नहीं है कि ये मुख्यमंत्री का बंगला था। अच्छा, जो अलॉट किया जाता है वो भी नहीं मिलता। लेकिन मनोज जी आप ये कह रहे हो ये चुनाव हार रहे हैं। कल तक अखिलेश यादव ने समर्थन दिया, ममता दीदी ने दिया, उद्धव ठाकरे ने दिया। अब एक खबर और आई है कि इंडिया गठबंधन के एक दल है आरएलपी जानते हैं ना, हनुमान बेलीवाल जो सांसद है, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया। यानी जो जाट आरक्षण वाला मामला था, मुद्दा था, उस पर बीजेपी को घेरने की कोशिश है। कोई फर्क पड़ेगा हनुमान बेलीवाल का? तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सारी ताकतें इकट्ठी हो गई। लोकसभा चुनाव में भी ये हुआ कि इन्होंने ऐसा गठबंधन बनाया, इंडिया की एनडी गठबंधन, जिसकी वजह से सारी पार्टी ने चाहा कि हम लोग बीजेपी को हनुमान उनके साथ आ गए, पर नहीं रोक पाए ना। तो मेरा मानना यह है कि जनता ये जानती है तिलक जी कि जनता सुरक्षित कहां पर है, चीजें कहां पर है उनके साथ, उसी हिसाब से चीजें हैं। एक सवाल लाइव में भी आया, जल्दी से उसका उत्तर, फिर सबसे एक कमेंट लूंगा छोटा। ये कह रहे हैं कि बहुत बहुत बधाई हो आपको, रमेश बदूड़ी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने वाले हैं बीजेपी का। मनोज पंडित जी बधाई दे रहे हैं आपको।
नहीं, बधाई दे रहे हैं, उनकी बधाई स्वीकार की जाएगी, पर घोषित होने वाले हैं या अभी हमें नहीं पता, ये तो बाद में ही पता चलेगा कौन घोषित होने वाला। पर केजरीवाल जी की तरह नहीं है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, ये पहले से तय है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर नहीं, रमेश भदौड़ी वर्सेस केजरीवाल कैसा लगेगा आपको? देखिए क्या लगेगा तिलक जी, अभी कुछ कहना संभव नहीं है। आपको लगता है कि रमेश भदौड़ी, क्योंकि उनके पास तमाम कलाएं हैं और उन कलाओं में वो माहिर हैं, जैसे संसद के भीतर उनकी कला पूरे देश और दुनिया ने देखी, तो एक बहुत बेहतर प्रत्याशी हो सकते केजरीवाल को टक्कर देने के लिए? देखिए वो केजरीवाल के सामने चुनाव नहीं लड़ रहे ना, वो तो आतिशी के सामने चुनाव लड़ रहे। नहीं, तो सामने चुनाव लड़ने के लिए सीएम कैंडिडेट की जरूरत हो ना। अभी मुझे तो लगता है केजरीवाल जी नई दिल्ली सीट छोड़ के दूसरी सीट ढूंढने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये नहीं, रमेश भदौड़ी नहीं, रमेश भदौड़ी तो कालका जी चुनाव लड़ेंगे, डिसाइडेड है पार्टी। नहीं, रमेश भदौड़ी लगता है आपको कि सीएम बनेंगे? देखिए कौन बनेगा सीएम ये तो मैं अभी बता नहीं सकता। आपको लगता है अच्छा कैंडिडेट है? नहीं, कैंडिडेट तो अच्छे हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, जीवन उनको राजनीतिक अनुभव है भाई, बहुत अच्छा अनुभव है। नई नई संसद को आप ये बताइए, इतने वो 10 साल मैं समझ गया निगम जी, ये बीजेपी वालों को नहीं पता कि रमेश भदौड़ी सीएम का चेहरा बन रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या फोन आया था रमेश भदौड़ी का? कल सीएसी की बैठक हुई थी ना, बताया ना केजरीवाल साहब ने। तो केजरीवाल साहब की बात को आप मतलब क्या आप लाइटली लेते हो? उन्होंने कहा है, मनोज पंडित जी का शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, उन्होंने बताया कल जो इनकी बैठक हुई है, बैठक में प्रत्याशी तो नहीं अभी डिक्लेयर किए उन्होंने। हाँ, मतलब जो बात भाजपाइयों को नहीं पता वो आपको पता चल जाती है। ठीक, मुन्ना खान साहब, इस बार क्या लगता है आपको कि कितनी सीटें, मतलब खाता खुलेगा नहीं खुलेगा मैं उस पर नहीं कह रहा, कांग्रेस कितनी सीटें लेकर आएगी, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि खाता खुलने की बात नहीं है, सरकार कांग्रेस चल रही। दो बात गलत फहमी में जिस तरीके से दिल्ली की जनता हमारे फर्जीवाल जी के जुमलों में उनके वारी पे जो फंसती नजर आई है, आज उन्हें ये एहसास हो रहा है कि कहीं न कहीं हमसे गलती हुई। ठीक है, ओके, यानी आप ये कह रहे हो कि 70 में से 71 सीटें आ जाएंगी आपकी? नहीं, 70 में से 71 के साथ 70 में 70 आएगी। अच्छा, 70 में 70 आएगी, चलिए शुक्र है, कम से कम 72 नहीं बोली आपने। ओके, डॉक्टर अभिषेक, क्या लग रहा है आप, ये लड़ाई कहां पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि मसला फर्जी वोटों पर आ गया, कल तक शीश महल राजमहल पर लग रहा था, फिर पूर्वांचलियों का मसला आया और अब ये मुद्दा शिफ्ट हो गया, रोज नया मुद्दा शिफ्ट हो रहा है। ऐसा है कि बीजेपी बड़े अच्छे से इस मैदान पे लड़ रही है। हाँ। और गड़बड़ ये लोग ये क्या कर रहे हैं, कांग्रेस भी और केजरीवाल जी भी इनके मैदान पे आके लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। जब ये बीजेपी के हिंदुत्व के मैदान पे लड़ेंगे, इनको मार पड़ेगी। हाँ, ये चीज ये समझने के। ठीक, बहुत अच्छी बात कही, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक, वक्त इजाजत नहीं दे। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निगम जी और मनोज पंडित जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देखिए आगे आगे होता गया, लेकिन इतना जरूर है अब मुकाबला दिलचस्प हो गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।